हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस साप्ताहिक सत्संग में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा हो। ये कोरोना का संकट चलते हुए हम लोग अभी सभी चीजें ऑनलाइन ही कर रहे हैं, कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं हो रही है। पहले तो लोग सिर्फ खरीदारी ऑनलाइन करते थे और बिजनेसमैन अपनी मीटिंग करते थे ऑनलाइन, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि सत्संग भी ऑनलाइन चलने लगे हैं। उससे हम कुछ मात्रा में भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर सकते जितनी मात्रा में होनी आवश्यक है। लेकिन क्या करें, जैसे भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके अनुसार हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने पिछले मैंने लास्ट सत्संग देखे तो बहुत दिन हो गए, शायद फर्स्ट क्लास मैंने दिया था। ये सब हमारा कारावाड़ी का ऑनलाइन सत्संग चालू होने के बाद, और उसके बाद थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कोई क्लास नहीं दे पाया, लेकिन उसके बीच में काफी सारे लोगों ने क्लास दिया। जुगल किशोर प्रभु ने दिया, सर्वलोचन प्रभु ने शायद 2 बार दिया, महावीर प्रभु ने दिया, रविंद्र चैतन्य प्रभु ने दिया, और किन्होंने दिया होगा मुझे याद नहीं है। तो फिर से मेरा नंबर आ गया क्लास देने के लिए, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उस क्लास को। तो हमने पिछले कई दिनों में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग भी घर में बैठ के मना रहे हैं। ये जो महीना चल रहा है ये पूरा उत्सवों का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, उत्सव का दिन चल रहा है। तो उत्सवों का दिन चल रहे हैं, बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के उत्सव कर रहे हैं। कोई लोग शिव जी के मंदिर में जाके कर रहा है पूजा पाठ आदि, कोई और कहीं पे पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन खास करके हम वैष्णव के जीवन में भी ये उत्सव पूर्ण महीना है। इसमें हमने बहुत सारे उत्सव मनाए। हमने बलराम जयंती मनाई, फिर हमने जन्माष्टमी मनाई, उसके बाद हमने पवित्र प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस मनाया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी आविर्भाव दिवस मनाया। मैं थोड़ा जस्ट जानना चाहता हूँ गौरेश प्रभु, इट इज गुड इन हिंदी और आई शुड स्विच टू द मराठी? प्रभु जी हिंदी। हिंदी, ओके। तो हमने प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस मनाया, उसके बाद फिर हमने महाराज का भी आविर्भाव दिवस मनाया। तो इतनी सारी चीजें होती गई जो कि हमारे भक्ति को एक नरिश करने वाली है, हमारे भक्ति का पोषण होने वाला है। हम सामान्य भाषा में देखेंगे तो कोई भी उत्सव आदि आते हैं, वो उत्सव हमारे भक्ति को मिलने वाला एक टॉनिक के बराबर है, जिसके वजह से टॉनिक कहिए, सप्लीमेंट कहिए, और भी कुछ चीज कहिए, जिसके वजह से हमारी भक्ति में वर्धन होता है, हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होती है, और होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, हम उत्सव को ठीक से मना नहीं पा रहे। समझने का उत्सव को ठीक से मनाने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा अभिषेक किया, बहुत बड़ा पंडाल लगाया, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब उत्सव को मनाते हैं तो हमें देखना चाहिए हमारे हृदय में कितना हमने उसको ले लिया है, हमारे हृदय ने कितना स्वीकार किया है। नहीं तो सिर्फ क्या हो जाएगा, जो भी चीजें हुई सिर्फ बाहर बाहर से ही होगी, अंदर से कुछ नहीं होगा। जैसे कि किसी ने रेनकोट पहन के पूरे दिन भर बारिश में भीग के चला है, लेकिन फिर भी उसका बदन नहीं भीगेगा। वो तो बोला मैंने इसका कुछ कर दिया, मैं इतना बारिश में भीगा, मेरा अच्छा खासा स्नान हो गया। नहीं भाई, तू रेनकोट पहना था, तो रेनकोट उतार के अगर बारिश में जाता था तो ही तेरा स्नान होता था। तो ऐसा ही कुछ परिस्थिति होती है। कई कबार हम उत्सव तो मना लेते हैं, बहुत सारे उत्सव में सहभागी होते हैं, बहुत अच्छे से जोर शोर से उत्सव मनाते हैं, लेकिन होता क्या है, हम ये सब मनाने के बावजूद भी हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता। और जब हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता, इसका ही मतलब क्या है, हम उत्सव में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरह जो बारिश में चला जाता है रेनकोट पहन के, उसके ऊपर जैसा कुछ परिणाम नहीं हुआ बारिश का, वो गीला नहीं हुआ, वैसे ही हमारे हृदय में कोई परिणाम नहीं हुआ।
तो ये बहुत चिंतन करने का विषय है कि अगर हमारे हृदय में कोई परिणाम नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है इतने उत्सव के? टॉनिक लेने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? आए गए दिन तो हम 16-12 चालीसा का पाठ आदि कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ जब उत्सव आते हैं, तो हमारी भक्ति में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? उसके विषय में हमें चर्चा करनी पड़ेगी, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उस विषय के बारे में हमें थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? क्यों उत्सव मनाने के बावजूद भी हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती है? तो हम थोड़ा-सा इसको देखने का प्रयास करेंगे इन उत्सवों का। भगवान का जन्मदिन आके गया, भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम योनो वेति तत्त्वतः तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। और इसको जो थोड़ा समझता है, वो इस भौतिक संसार में फिर से लौट के नहीं आता। तत्वतः भगवान ने कहा है, जो तत्वतः इसको समझे और तत्वतः इसको मनाए। नहीं तो बहुत बार लोग क्या है, जन्म और कर्म को सिर्फ समझते हैं, तत्व नहीं समझते उसके पीछे का। और फिर कहते हैं कि हमने इतना सारा भक्ति करने के बावजूद भी इतने सारे जन्माष्टमी की और जाने क्या क्या किया, लेकिन भगवत धाम क्यों नहीं गए? क्या दिक्कत रही? क्या ऐसा चीज रहा जिस वजह से हम भगवत धाम नहीं जा पाए? क्या ऐसी वजह थी? जबकि बोला तो गया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, लेकिन उसके बाद भी हम क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि तत्व नहीं समझ पाए उसके पीछे। तो हम थोड़ा सा जन्माष्टमी अभी 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 गुजरी है, पिछले ही हफ्ते में, अगले हफ्ते में फिर से राधा रानी का जन्मदिन आ रहा है, तो भगवान के जन्म का और ज्यादातर भगवान के कर्म का जो दिव्यत्व है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान ने जब कहा है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, तो उनके कर्म को समझने का हम प्रयास करेंगे और थोड़ा सा कुछ उनके जन्म के बारे में भी देखेंगे, लेकिन ज्यादातर उनके कर्म को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हम देखे, जो श्रावण महीने की पूर्णिमा चली गई, हमारे यहाँ पे उस दिन महाराष्ट्र में खास करके नारळी पूर्णिमा मनाते हैं या रक्षाबंधन भी मनाते हैं। उस दिन बलराम जी का जन्म होता है और उसके बाद आने वाली अष्टमी के रात्रि को, श्रावण की अष्टमी के रात्रि को, कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण जन्म देते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रावण महीने में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उसके दूसरे ही दिन नवमी को, जिस दिन जन्म होता है अष्टमी को रात में, उस दिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो उनका जन्म दिव्य है, हमारी तरह नहीं है, इसलिए उनका जन्म कारागृह में जेल के अंदर होने के बावजूद सभी कैदी सो जाते हैं। वसुदेव की हथकड़ी अपने आप खुल जाती है और भगवान वसुदेव को कहते हैं कि मुझे आप कहाँ पे भेज दो, या लेके चलो गोकुल लेके जाओ, वृंदावन नहीं बोलते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान कारागृह से वृंदावन चले गए, भगवान वृंदावन नहीं चले गए, भगवान गोकुल महावन चले गए। देखिए, वृंदावन में 12 मुख्य वन है और उसके साथ साथ 12 उपवन है, और 12 जो है मुख्य वन में, बहुत सारे मुख्य वन है। 12 मुख्य वन में जो मुख्य ताकत के आते हैं, तो हम जिसे वृंदावन कहते हैं, ये 12 मुख्य वनों में से एक वन है। और उसके साथ साथ गोकुल महावन भी एक वन है 12 वनों में से, 12 वनों में से। लेकिन अभी ये, और ये पूरे 12 वन और 12 उपवन, इन सबको मिला के उसको ब्रजभूमि कहा जाता है। तो भगवान ब्रज में चले गए, या भगवान ब्रज में ही जन्म लिए, क्योंकि मथुरा भी ब्रज का ही अंग आता है। मथुरा जो है वो मधुवन का अंग आता है, मधुवन भी 12 मुख्य वनों में से है। तो ये आप लोगों के लिए आज का क्या कहते हैं गृह पाठ है, आपको घर में जाके करने वाला, घर में ही बैठे, हालांकि आप लोग कोई कक्षा में तो नहीं आए हैं, पाठशाला में नहीं आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप पाठशाला या कक्षा सुन रहे हैं, कहाँ पे, ऑनलाइन होके ये सब कक्षा सुन रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा ये जो है ये होमवर्क है कि आप लोगों को 12 मुख्य वन और 12 उपवन के नाम ढूंढ के निकाले हैं और उसके साथ साथ उसको याद भी करना है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो आप कीजिएगा। 12 मुख्य वन और 12 उपवन, इनके नाम ढूंढ के निकालिएगा
और उसको याद कीजिएगा। उपवन कई सारे हैं, जैसे वृंदावन के अंदर ही निधिवन है, सेवा कुंज है, हाँ 12 कुंज भी है, लेकिन ठीक है कुंजों का नाम मत ढूंढिएगा। 12 मुख्य वन, 12 उपवन और 12 कुंज, ऐसा ऐसा विभाजन किया गया है पूरे ब्रजभूमि का। तो उसमें से आप सिर्फ 12 मेन वनों के ही नाम याद रखिए ना। कालवन है, कुमुद वन है, भांडीर वन है, गोकुल महावन है, वृंदावन है ना, मधुवन है, कई सारे ऐसे 12 मुख्य वन है। उसके साथ साथ उपवन है, जैसे मैंने कहा निधि वन एक उपवन है, और 12 कुंज भी है, लेकिन आपको कुंज मत ढूंढ के निकालिए, आप सिर्फ 12 मुख्य वन और 12 उपवन। तो गोकुल महावन ये एक उप मुख्य वन है। तो भगवान ने कहा कि गोकुल में आपके जो दोस्त रहते हैं नंद और यशोदा, उनके पास मुझे छोड़ दो, और वहां पे एक बेटी ने जन्म लिया होगा, उसको लेके कहाँ पे आ जाओ, उसको लेके यहाँ फिर से इस तरफ आ जाओ। भगवान का जन्म दिव्य है, इसलिए देखिए भगवान जन्म लेते ही क्या कर रहे हैं, वसुदेव को ऐसी बातें सुना रहे हैं। और उसके बाद वसुदेव जी भगवान को लेके जाते हैं। आप सबने तो कथा सुनी होगी, मैं कथा में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास और फिर कुछ कुछ 30-40 मिनट ही बचे हुए, 1 ही घंटे की कक्षा है, और ऑनलाइन उससे ज्यादा सुना भी नहीं सकते, नहीं तो लोग ऑफलाइन हो जाएंगे धीरे धीरे, लोग की रुचि क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी सुनने में। इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊंगा, क्या मैं ये घड़ी भी सामने रख रहा हूँ ताकि मैं कक्षा जो है वो समय में समाप्त कर सकूं। तो भगवान चले गए, भगवान को वसुदेव जी वहां पे छोड़ के आ गए, और वहां पे आने के बाद फिर वो स्वयं लौट के आ गए। वसुदेव जी लौट के आने के बाद कंस को पता चल गया कि भाई क्या हो गया है, देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया। कंस को रात्रि में ही रात भर वो सोने, वैसे तो कृष्ण आने वाले ही ये सोच के ही जिस दिन से उसको पता चल रहा था उस दिन से वो सो नहीं पा रहा था। कंस कभी भी सोता नहीं था, रात में हो या दिन में हो, और उसको नींद नहीं आती थी ऐसा नहीं है। वो एक कमरे में सोता था, फिर उसको लगता था कि यहाँ पे शायद कृष्ण आ जाए और मुझे मारेगा, इसलिए वो दूसरे कमरे में चला जाता था, फिर तीसरे कमरे में। बहुत बड़ा महल था उसका, तो रात भर अलग अलग कमरों घूमता रहता था, लेकिन सो नहीं पाता। तो जैसे उसको पता चला कि देवी की क्या हो गई, ये प्रस्तुति हो गई, वो तुरंत अपने घर पे बैठ के आ गए जेल के अंदर। लेकिन वहां आने के बाद उसको पता चला कि क्या हो, यहाँ तो अलग ही घटना घटित हुई है। यहाँ पे 8वां गर्भ पुत्र ना होके क्या है, पुत्री। देवकी बहुत प्रयास करती है कृष्ण कंस को समझाने का कि देखिए आपको तो पुत्र से मृत्यु का भय है, ये तो पुत्री कन्या हुई है, तो कन्या से तो आपको कोई भी भय नहीं करना चाहिए। ऊपर से देवकी कहती है कि इस कन्या का विवाह मैं आपके ही पुत्र से करवाऊंगी, लेकिन कृपा करके इसको मत मारिएगा, छूटेगा। कंस तो सुनने वाला है नहीं, कंस के दिमाग में चला गया है कि बस मारना है मारना है मारना है। तो कंस क्या करता है, तुरंत उस कन्या को उठाता है और पटकने का प्रयास करता है, लेकिन उसके हाथ से वो कन्या फिसल के आसमान में उड़ जाती है और वहां पे अपने मूल स्वरूप में दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है। और वो कंस को कहती है कि ये कंस सावधान, तुम्हें जो मारने वाला है वो पहले से ही जन्म ले चुका है। ये बोल के माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है। ये जैसे होता है तो कंस को काफी भय लगता है, क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। मारने वाला प्रकट हो गया। नारद जी ने कहा था, या उसके पहले जब देवताओं की जब हुई थी आकाशवाणी हुई थी इनके विवाह के समय में, वसुदेव और देवकी के विवाह के समय, उन्होंने भी कहा था कि 8वां गर्भ से मुझे दुख रहा है। नारद जी ने भी आके समझाया था 8वां गर्भ तो वो पुत्री होना चाहता है, तो पहले तो ये पुत्री हो गई, मैंने उसको मारने का प्रयास किया तो वो स्वयं मेरे हाथ से निकल के अब प्रकट हो गई, और ऊपर से कह के भी गई कि जन्म ले चुका है। तो कोई भरोसा किसके ऊपर रखे, ये सभी लोगों के हिसाब से तो यहाँ जन्म लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये पुत्र दिखी तो ये कहीं और कहाँ जन्म ले चुका है, अभी कहाँ से ढूंढा जाए, कैसे ढूंढू, इसको कैसे मारू, क्या किया जाए, ये सब चिंता में मग्न हो गए। महाराज कंस जो है ये सभी चिंताओं में मग्न हो गए कि क्या किया जाए, कैसे इसको ढूंढा जाए, कैसे मारा जाए इस पुत्र को। महाराज चिंतित है बहुत। तब भी उनको याद आता है कि उनकी एक सेविका, सेविका नहीं कह सकते, दोस्त कह सकते हैं, वो है पूतना। पूतना को बुलाते हैं। पूतना जैसे डॉक्टर लोग लेते हैं ना, डॉक्टर लोग अपना नाम लेते हैं ना, डॉक्टर XYZ, और उसके आगे लगते हैं बाल रोग तज्ञ, स्त्री रोग तज्ञ, हृदय रोग तज्ञ, और क्या क्या अलग अलग प्रकार के तज्ञ रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं।
वैसे ही पूतना के पीछे टाइटल था बाल घातिनी, उसका स्पेशलिटी थी, जैसे डॉक्टर अपनी स्पेशलिटी लिखता है पीछे, या या कभी नेता भी लिखते हैं नरेंद्र मोदी माननीय पंतप्रधान वगैरह, ऐसा लिखा जाता है उनकी स्पेशलिटी। वैसे ही पूतना की स्पेशलिटी उसके नाम के पीछे लिखी रही थी, उसका पूतना बाल घातिनी। वो क्या है, बालकों को मारने में एक्सपर्ट है, वो बालकों को बचाने में बाल रोग तज्ञ नहीं है, बालकों को रोग देने में ज्यादा तज्ञ है, उनको मारने में तज्ञ है पूतना। पूतना को बताया कंस ने कि आप जाके क्या करो, जितने भी बालकों ने जन्म लिया है पिछले 15 दिनों के अंदर, उन सभी लोगों को आपको क्या करना है, उन सबको आपको मारने की जिम्मेदारी दी जाती है, आपको जाके उनको मारना है। पूतना वैसे ही उसका नाम ही है स्पेशलिस्ट, पूतना बाल घातिनी, बालकों को मारने के लिए पूतना बहुत ही एक्सपर्ट है। पूतना कंस से आदेश पाने के बाद तुरंत वहां से निकलती है और पूरे ब्रजमंडल में और उसके आजू बाजू के इलाकों में जितने सारे बालकों में जन्म लिया था, वैसे तो कंस ने कहा था कि तुम सभी को मार दो, पूरे भारतवर्ष में जितने सारे, भारतवर्ष तब मतलब पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था, तो कंस ने उसको कहा था कि पूरे पृथ्वी भर में जितने सारे बालकों ने जन्म लिया है, उन सभी बालकों को क्या करो, तुम मार दो, उसमें से कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए, सबको तुम मारने का कार्य करो, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। पूतना ये आदेश पाके सबको मारने का आदेश उसको मिला है, तो वो सबको मारने की शुरुआत सोचती है कि चलो यहीं से करते हैं, मथुरा से ही शुरुआत करते हैं, मथुरा के आजू बाजू के नगरों से, ग्रामों से, आदि जगहों पे जाके जितने सारे बालकों ने जन्म लिया है उन सभी बालकों को मार देती है। अच्छा सोच के वो बालकों को मारने लगती है, एक एक गांव में, गांव दर गांव सबको मारने लगती है, और ऐसे मारते मारते वो पहुंच जाती है ब्रजभूमि में, वृंदावन में, गोकुल महावन में पहुंचती है, और वहां पे उसकी नजर पड़ती है कृष्ण के ऊपर, जो कि तब कहाँ पे, माँ की गोद में माता यशोदा का दूध पी रहे थे। कृष्ण कितने थे, कृष्ण सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था, 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था भगवान को, उसके पहले ही ये घटना घटित हो रही है, उसके पहले ही पहुंच गई कौन, पूतना मैडम पहुंच गई वहां पे। पूतना मैडम पहुंचती है, पूतना देखती है कि ये बालक पूरा गोप गोपियों से घिरा हुआ है, सब लोग इसको निहार रहे हैं, इसका सौंदर्य को देख रहे हैं, अभी इनके बीच में जाके मैं इस बालक को कैसे मारूं। तो पूतना के पास कुछ दिव्य शक्तियां थी, दिव्य शक्तियां कह सकते हैं जो पूतना के पास थी, कई सारी दिव्य शक्तियों की स्वामिनी थी पूतना। प्रभुपाद उसको खेचरी करके एक्सप्लेन करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो खेचरी होती है, इनके पास कई सारी शक्तियां होती है, अघोरी शक्तियां होती हैं, ऐसे कोई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई वगैरह ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती, इन लोगों के पास जितनी भी सारी सिद्धियां होती है, वो सभी की सभी सिद्धियां अघोरी सिद्धियां होती है, और अघोरी सिद्धियों के वजह से ये बहुत सारे कार्य कर पाती है सब, जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, ऐसी कुछ ब्लैक मैजिक इनके पास होता है। इज इट नाउ माई वॉइस इज क्लियर गौरव प्रभु? Yes, Prabhuji. अभी क्लियर आ रहा है ना? Yes, yes, Prabhuji. So I said, like you keep on switching on, so that it will be clear. ओके ओके। तो ऐसा कार्य जो पूतना ने लिया था हाथ में मारने के लिए, लेकिन देखती है कि ये सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो बालक के पास है, आजू बाजू में है, तो उनको कैसे मारा जाए सोच के वो अपना दिमाग लगाती है, अपना दिमाग लगा के वो सोचती है कि मैं क्या करती हूँ, एक सुंदर सुंदर ही, बहुत ही अप्सरा का रूप धारण करती है, बहुत ही सुंदर कपड़े हैं उसके, बहुत ही सुंदर अलंकार है, पतली कमर है, हालांकि वो वैसी है नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर ऐसा रूप अप्सरा का धारण करती है, उन्नत नितंब है, पतली कमर है, बहुत ही सुंदर गहने धारण किए हुए हैं, बहुत सारे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, अपने हाथ में एक कमल का पुष्प ली हुई वो गोकुल में चलने लगती है, गोकुल ग्राम के गलियों में से गुजरते गुजरते नंद बाबा के भवन की ओर बढ़ने लगती है। जितने सारे गोकुलवासी है वो जब देखते हैं पूतना को आते हुए, तो उन सबको लगता है कि इतनी सुंदर स्त्री तो इस पृथ्वी में हो नहीं सकती है। ये तो बहुत सारे ब्रजवासी कहते हैं कि ये तो लगती है साक्षात तिलोत्तमा प्रकट हो गई है यहाँ पे। तिलोत्तमा एक स्वर्गीय अप्सरा का नाम है, वो सोचते हैं कि तिलोत्तमा शायद साक्षात प्रकट हो गई है यहाँ इस धरती पे। कुछ लोग उसके हाथ में कमल पुष्प देखते हुए सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तिलोत्तमा नहीं है, ये शायद कमल लेके आई हुई है, मतलब ये साक्षात माता लक्ष्मी है, और लगता है कि हमारे नंद भवन में जो नंद का लाला है वो नारायण हो सकता है, इसलिए वो अपने पति से मिलने के लिए आई।
कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये साक्षात लक्ष्मी है और ये आशीर्वाद देने के लिए आई होगी, किसके लिए? नंद के लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है। ऐसे अलग अलग लोग नाना प्रकार से उसको सोचते हैं, कोई भी ये उसके ऊपर शंका नहीं करता, डाउट नहीं कर पाता कि ये क्या है, ये राक्षसी है और ये अपना रूप बदल के आई हुई है, रूप परिवर्तन करके आई हुई है। इस बात को कोई भी जान नहीं पाता है, ना ही किसी को इस बात का थोड़ा सा भी शंका आती है किसको इसके ऊपर कि ये रूप बदल के आई हुई है और ये राक्षसी है, इसको हमें रोकना चाहिए। कोई ये बात को नहीं समझता है, सबको लगता है कि चलो ठीक है, ये अच्छी है और ये आई है, बालक को आशीर्वाद देगी और चली जाएगी। किसी को इसके ऊपर कोई शंका कुशंका नहीं आती है। और फिर वो जो पूतना है वो धीरे धीरे नंद भवन में पहुंचती है। नंद भवन में पहुंचने के बाद पूतना वहां पे देखती है माता यशोदा के हाथ में एक बालक है, रोहिणी के हाथ में एक, माता रोहिणी के हाथ में एक बालक है। और ये सब जो बालकों को वो खेल रहे हैं वहां पे, तो उन दोनों के सामने जाके माता यशोदा और रोहिणी भी पहचान नहीं पाती, माता रोहिणी भी इनको पहचान नहीं पाती। सबको लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई अप्सरा आई हुई है, बहुत कोई देवता है, देवी है। सब उसके रूप से मोहित हो जाते हैं। किसी का दिमाग नहीं चलता क्या किया जाए, क्या कहा जाए, क्या कहना है इसको, कोई नहीं सोच पा रहा है। सब लोग यही सोच पा रहे हैं कि ये कोई बहुत ही वो स्वर्ग की अप्सरा है जो यहाँ पे पहुंची है बालक के लिए कोई स्पेशल आशीर्वाद लेके। और पूतना बहुत ही मीठे स्वर में माता यशोदा से कहती है कि मैं स्वर्ग से आई हूँ, मेरे स्तनों में, क्योंकि हम स्वर्ग में रहने वाले हैं तो हमारे स्तनों से अमृत निकलता है। क्योंकि आप तो सभी यहाँ पे पृथ्वी पे रहने वाले मर्त्यलोक के वासी है, तो मर्त्यलोक रहने वाले के स्तनों से कहाँ से अमृत आएगा? तुम लोग पानी पीते हो तो स्तनों से भी पानी ही आएगा, और नहीं आएगा तो आजकल गाय के दूध में पानी मिला के बेचा जाता है। तो पूतना कहती है कि मैं तो अमृत पीती हूँ, हम लोग वहां रहते हैं स्वर्ग में, तो हमारे जो स्तन से जो दूध आएगा उसके अंदर भी किसका इफेक्ट है? अमृत का इफेक्ट है। इससे माता आपके लाला को कोई रोग आदि नहीं होगा, व्याधि नहीं होगी, और उसके साथ साथ वो दीर्घायु होगा, उसकी आयु बहुत ही क्या होगी, लंबी उम्र होगी इसकी। ऐसा करके वो अपना स्तन पान कराने के लिए शिशु को लेती है, भगवान कृष्ण को यशोदा के हाथ से लेती है और अपना स्तन उसके मुख में देती है भगवान कृष्ण के। उसने स्तन में बहुत गहरी ऐसा जहर लगाया था, बहुत ही। उस जहर का परिणाम के बारे में आचार्य लिखते हैं कि उस जहर की जो गंध आती है उस जहर से, उस गंध से भी मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा। ऐसा जहर वो अपने स्तनों पे लगा के आई हुई थी। और वो स्तन वो भगवान कृष्ण के मुख में देती है, नंद के लाला के मुख में देती है। नंद का लाला उसका स्तनपान करने लगता है। माता यशोदा और देवकी बाजू में ही है, देख रहे, माता यशोदा और रोहिणी बाजू में बैठे देख रहे हैं। यहाँ पे पूतना भगवान कृष्ण को दूध पिला रही है, भगवान कृष्ण बहुत ही मजे से दूध पी रहे हैं, उनको कुछ नहीं लग रहा है, वो दूध पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। और पूतना धीरे धीरे टेंशन पूतना का बढ़ रहा है, बोलते अभी तक भी ये पी रहा है, अभी तक मरा नहीं है, अभी तक मरा नहीं है। क्योंकि पूतना का प्लान क्या था कि ये दूध पीते पीते मर जाएगा, मैं कहूंगी कि देखो मेरा दूध पीने से लाला कितनी गहरी नींद सो गया है, उनके गोद में दे दूंगी, वो भी सोचेंगे लाला गहरी नींद में सो गया है, उसको रख देंगे पालने में, झूले में डाल देंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ऐसा पूतना का पूरा प्लान था। लेकिन देख रहे कि ये बालक में कोई निंद्रा नहीं दिख रही है, बालक तो बड़ी बड़ी आंखों से पूतना के मुख की ओर देख रहा है कि पूतना को कैसा मजा आ रहा है मुझे दूध पिलाने में। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, पूतना देख रही है, बालक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर बालक सोचा कि देखो अभी फर्क मुझे नहीं, फर्क तुम्हें पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने उस दूध से, उसके तन से दूध तो पूरा खत्म कर लिया और साथ साथ उसका प्राण जो है वो चूसने लगे। जैसे ही पूतना की सांसें अटकने लगी, पूतना को पसीना छूट गया। आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आते वक्त, अगर उसको हार्ट अटैक आता है तो कैसी उसको उसकी वो तड़फड़ाता है, जैसे पानी को, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए और मछली जैसे तड़पती है, ऐसा पूतना को लगने लगा मानो कि उसकी सांस अटक रही है, उसको पानी से बाहर निकाल रहा है। पूतना को जब अपना मृत्यु सामने प्रकट दिखने लगा तो पूतना ने अपना वो जो भी गेटअप किया था लक्ष्मी के जैसा या स्वर्गीय अप्सराओं के जैसा, वो सबको त्याग देती है और अपने मूल रूप में आ जाती है। आप देखिए जब भी व्यक्ति के ऊपर संकट आता है ना, तो वास्तव में इंसान भी अपने मूल रूप में तभी आता है। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है,
बहुत ही मधुर से प्रेम से बात करेगा, लेकिन उसको किसी परेशानी में डाल दो तब उसकी असलियत पता चल जाएगी कि उसका जो चेहरा, प्रेम से बात करने वाला चेहरा सच्चा था या झूठा था या दिखावटी था। उसके चेहरे वाली मुस्कुराहट थी वो भी कैसे थी। थोड़ी सी परेशानी में डालने के बाद ही पता चल जाता है। तो पूतना परेशानी में गिरते ही उसका जो मूल रूप है वो प्रकट हो गया। इतनी अकराल विकराल राक्षसी सामने आ गया, उसका यही मूल रूप था, वो प्रकट हो गई ऐसे राक्षसी के रूप में सबके सामने। और जब प्रकट हो गई सबके सामने तो माता यशोदा और माता रोहिणी तो डर गए, वो लोग तो मूर्छित हो गए उसको देखते हुए, और लगी भागने। वो ट्राई कर रही है, प्रयास कर रही है कि अपने स्तन से इस बच्चे को, जो भगवान स्वयं कृष्ण है, उसको अलग करके फेंक दे और यहाँ से भाग चली जाए। लेकिन भगवान कृष्ण भी कौन सा छोड़ने वाले हैं। भगवान कृष्ण को तो उसका सिर्फ दूध ही नहीं, उसका जो प्राण है उसको भी पी लेना था, उसके प्राण वायु को भी निगल लेना था। इसलिए वो चिल्ला रही है जोर जोर से, छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे। लेकिन भगवान कहाँ छोड़ने वाले, भगवान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पूतना चिल्ला रही है छोड़ 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 रहे, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे। पूतना दौड़ी वहां से, गांव के बाहर आ गई, लेकिन तब तक भगवान ने उसका तन से उसके जो प्राण है उसको भी प्राण वायु चूस लिया। पूतना के प्राण छूट गए। भगवान ने उसको कहाँ तक भगाया, भगवान ने उसको गांव में नहीं गिराया, गांव में मतलब ब्रज में या गोकुल महावन में नहीं गिराया, क्योंकि बोले यहाँ ये गिर जाएगी, इतना बड़ा इसका रूप है, कई सारी ब्रजवासियों की जो छोटी छोटी कुटिया है वो सभी कुटिया नष्ट कर देगी, गाय चरने के जो भी जगह है वहां की घास नष्ट कर देगी। ब्रज में इतने सारे फल है, जो फल के पेड़ है जिस पे सुंदर सुंदर फल आते हैं, वो सबको नष्ट कर देगी। इसलिए उसको भगा के कृष्ण कंस का एक ब्रज के बाहर एक निजी उद्यान था, वहां तक लेके गए और उस उद्यान में उसका वध कर दिया। पूतना नीचे गिर गई। यहाँ पे माता यशोदा और देव की माता रोहिणी थोड़ा सा संवर गई थी, वो दौड़ने लगी उनके पीछे, ब्रजवासी दौड़ने लगे। जाके देखते हैं तो ये अखराल विकराल राक्षसी पड़ी हुई है। सबको लगा कि शायद इसने कान्हा को मार दिया, लेकिन जब वो नजदीक पहुंचे तो देखे कि कान्हा उसके वक्ष स्थल पे आराम से खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तो पेट भर गया था, दूध तो पिला ही दिया था माता पूतना ने उनको। तो कान्हा का पेट भर गया तो कान्हा आराम से खेल रहा है। पूतना इतना अकराल विकराल, लगभग लगभग 8 मील उसका फैला हुआ शरीर था। ये पूतना यहाँ पे नष्ट हो गई। उन्होंने भगवान कृष्ण को उठाया, माता यशोदा ने। तब तक वहां तक महाराज नंद भी पहुंच गए और उनको लेके वो चले गए, घर चले गए। फिर उनको गोमूत्र से नहलाया, गोबर से नहलाया, दूध से नहलाया, घी से नहलाया, और न जाने पंचगव्य से नहलाने के बाद कई सारे रक्षा कवच आदि गाने लगे ब्रजवासी, ताकि क्या हो जाए, भगवान कृष्ण की रक्षा हो जाए। देखिए कितना ना कान्हा जो है इतना छोटा सा है, सिर्फ इतना, उनका उम्र उस वक्त 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था भगवान को, जब पूतना आई थी उनको मारने के लिए। अभी हम हमारे मूल विषय की ओर चलते हैं। मूल विषय में मैंने कहा था कि ये सभी के सभी जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा हमें, जैसे कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा था भगवत गीता में, यो नो वेति तत्वतः, जो इसके पीछे का तत्व समझता है, इसका जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म के पीछे का जो तत्व समझता है उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। उसका ही फिर से भौतिक संसार में जन्म नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कथा सुनने के लिए सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे का तत्व नहीं समझ पाते। अगर आप देखोगे तो ये जो भागवत कथाएं कई सारी होती है, उन भागवत कथाओं में खास करके लोगों को सुदामा की कथा सुनने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है उनको सुदामा की कथा सुनने में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्या किया सुदामा ने, इतू से पोहा दे दिया, चिप्ड राइस दे दिया भगवान को, और थोड़ा सा, और उसके बदले में क्या मिल गया, उसको बहुत सारा धन मिल गया। उस गांव का वो सबसे अमीर व्यक्ति हो गया, पूरा महल उनका सोने से बन गया। जो एक छोटी सी कुटिया थी, भगवान ने न जाने बिना मांगे उनको कई सारा धन दे दिया। इसलिए सबको ये कथा बहुत अच्छी लगती है और लोगों की यही इच्छा रहती है कि हमें भी धन मिल जाए। ये तत्व नहीं है उसके पीछे का। वैसे ही भगवान का कर्म तो है, भगवान ने ये कार्य किया है, लेकिन उसके पीछे का तत्व समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम तत्व को ठीक से नहीं समझ पाए किसी भी लीला के पीछे का, तो फिर भगवान जो भगवत गीता में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो उसका जो भगवान का जो अभिप्राय है वो सार्थक नहीं होगा। तो ये पूरे पूतना लीला से क्या तत्व है, हम कैसे समझते हैं कहीं इसके पीछे क्या तत्व है? तो हम तो नहीं समझ सकते, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है।
इसके पीछे की चीजें समझने के लिए। इसलिए हमें जाना पड़ेगा आचार्यों के पास। प्रभुपाद जैसे कई सारे पूर्ववर्ती आचार्य होके गए हैं, उनके पास जाके पूछना पड़ेगा कि इन सब चीजों के पीछे तत्व क्या है, इससे मैं क्या सीखूं और अपने जीवन में उतारूं। सुन तो ली मैंने पूरी कथा, भागवतम के 10वें स्कंद पूरा भगवान की कथाओं से वर्णित हुआ है। ऐसे तो पूरा भागवतम ही भगवान से कथा से है, लेकिन स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण की सभी कथाएं भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित हुई है। तो इसके पीछे तत्व क्या है वो जाके समझ के लेना पड़ेगा, क्या है करके मेरे जीवन में इसको मैं कैसे उतार सकता हूँ। तो कुछ कृष्ण लीला के तत्व के बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण संहिता नाम के पुस्तक में। वो एक ग्रंथ लिखते हैं कृष्ण संहिता नाम का ग्रंथ, उसमें ये बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वहां पे वो वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ये पूतना जो है वो कृष्ण को मारने के लिए आई, वो हमारे जीवन में भी आती है, भक्त के जीवन में भी पूतना आती। अभी हम बोलेंगे हमारे जीवन में पूतना कहां से आ गई भाई, कौन है ये पूतना? तो कहते हैं ये जो पूतना भक्त के जीवन में आती है वो और दूसरा तीसरा कोई ना होके वो है धोखेबाज गुरु, चीटिंग गुरु, जो धोखा देते हैं, जो जो हमारे साथ क्या करते हैं, चीट करते हैं, हमको फंसाते हैं। ऐसे फंसाने वाले जो गुरु है कहते हैं वो पूतना है, वो हमारे जीवन में आती है। अभी बहुत ही सुंदर वो वर्णन करते हैं, जैसे ये पूतना ने बहुत ही सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण किए थे, किसी को पता नहीं चला कि वो कौन है, उस वो साक्षात राक्षसी है, वो किसी को पता नहीं चला। वैसे ही ये बाबा जी लोग बहुत ही सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण करेंगे और हमें लगेगा कि ये बहुत बड़े महात्मा है, बहुत पहुंचे हुए साधु है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखेंगे तो वास्तव में वैसा नहीं है, वो उतने पहुंचे हुए साधु या महात्मा नहीं है। कैसे वास्तव में नहीं है वो? देखिए आजकल बहुत सारे कथाकार कथा कहते हैं, बहुत सारे लोग अन्य न जाने क्या क्या चीजें कहते रहते हैं, कई सारी चीजों के ऊपर चलता रहता है, उनके प्रवचन करते हैं, कथा चलती रहती है। और आप कथा में देखिएगा टिपिकली कथाकार जितने भी सारे, मैंने तो बहुत बार ऑब्जर्व किया, जितने सारे कथाकार है ये लंबे लंबे ऐसे ऐसे कंधे तक के बाल बढ़ाएंगे, उन बालों को भी स्पेसिफिकली क्या कहते हैं उसको, कर्ली ईयर्स ना, उसको घुंघराले बना के लेंगे। कृष्ण के बाल घुंघराले थे इसलिए वह वही सोचता हूँ कि सभी कथाकारों के बाल घुंघराले कैसे हो गए। तो इसलिए मैं जब वृंदावन गया तो वैष्णव महाराज को पूछ दिया, महाराज सभी कथाकार जो टीवी पे देखता हूँ सबके बाल घुंघराले हैं। महाराज बोले वो घुंघराले बना के लेते हैं, क्योंकि बोले वो सभी के सभी क्या है, धोखेबाज गुरु है, चीटिंग गुरु है, धोखाधड़ी करने वाले हैं सभी के सभी। यही पूतना का रूप है। पूतना भी ऐसा ही धोखा देके अपना रूप बना के आई, आज भी ऐसे लोग अपना रूप बनाते हैं, घुंघराले बाल बनाएंगे। कुछ लोग तो बहुत चकाचक शेवेड रहेंगे, कुछ लोग दाढ़ी भी बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ ऐसी यहाँ वहां बड़ी हुई नहीं, बहुत ही उसको अच्छे से शेप देंगे उस दाढ़ी को ना, बहुत ही सुंदर वस्त्र परिधान करेंगे और फिर बैठ जाएंगे कथा करने के लिए। लेकिन उनको पूछो भाई तू अपने जीवन में कितना पालन करता है? बहुत ही कम, बहुत ही कम पालन करते हैं। तो ये सभी के सभी पूतना जैसे है, जो धोखा देने के लिए आते हैं, और इनके झांसे में अगर हम फंस गए तो क्या हो जाएगा, हमारा आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि ये जहर ऐसा देने वाले जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट होने वाला है। ऐसे ही चीजें सिखाने वाले, जीवन भर हमें ऐसा लगेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है, बहुत सुंदर मेरी भक्ति चल रही है, लेकिन वैसा नहीं है। भक्तों ऐसे धोखा देने वाले गुरु के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें शुद्ध गुरु ढूंढना चाहिए जो हमें परंपरा से आया हुआ ज्ञान प्रदान करेगा। लेकिन बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे फेमस है, वो यूट्यूब पे उनके देखो, उनके ही लेक्चर मिलेंगे। जो असली गुरु है उसके लेक्चर ज्यादा नहीं मिलेंगे यूट्यूब वाली को, क्योंकि उसको उसको अपने फॉलोअर कलेक्ट करने के पीछे नहीं पड़ रहा है कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स है, मेरे फेसबुक में कितने लोगों ने लाइक्स करते हैं, और कौन कौन क्या क्या कर रहा है, वो ये सब बातों की चिंता नहीं करता है। वो सब इसके लिए नहीं, वो सिर्फ शुद्ध ज्ञान प्रदान करने के पीछे लगा लगता है। लेकिन जो धोखेबाज गुरु है वो तो पूतना की तरह है, वो जितना हो सके लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए अलग अलग गहने जैसे पूतना ने पहने थे, अपना रूप परिवर्तन किया था, वैसे ही ये लोग करते हैं। महाराष्ट्र में तो खास करके वारकरी संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है। मैंने वो उनमें भी देखा है, एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु, गुरु नहीं कह सकते, कीर्तनकार कीर्तन दे रहे थे। मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में वो कह रहे थे कि लोगों को, तरुणों को, या जो भी तरुण जो भी है, युवा है, उनको अभी नौकरियां नहीं है। तो बोले क्यों नौकरी के पीछे दौड़ रहे हो? वो कह रहे थे क्यों नौकरी के पीछे दौड़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं नौकरी के पीछे दौड़ने की, क्या करो, मुर्गियों को पालन करो तुम।
मुर्गी पालो, वो कह रहे हैं मुर्गी जिंदा बेचोगे तो उसका कुछ तो 150 रुपए ऐसा कुछ वो कह रहे थे, और उसको मार के साफ करके बेचोगे तो 200 रुपए केजी से बिकती है। बोले ऐसे ही तुम लाखों रुपए कमाओगे, क्या जरूरत है तुमको नौकरी आदि करने की, मुर्गियों का पालन करो। अभी आप मुझे कहिए, कोई भी वैष्णव ऐसा बोल सकता है? चलो ठीक है, किसी को नौकरी नहीं, कोई बिजनेस करने की सलाह दे तो कोई शुद्ध बिजनेस करने की सलाह दे। गाय को पालन करो, दूध को भी अच्छा खासा ये मिलता है, रकम उसको मिल जाएगी दूध बेचने से, और उसके साथ साथ उससे गाय सेवा भी हो जाएगी, गौ सेवा करने का एक पवित्र कार्य भी हो जाएगा उससे हाथों से। लेकिन ये नहीं कह रहा है, ये किस चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा है उनको? उन लोगों को वो दिखा रहा है कि किस तरह से क्या करो तुम, ये करो, मुर्गियों का पालन करो, मुर्गियों की रक्षा करो, या मुर्गियों को मारो। तो ये कैसा गुरु है जो खुद को वैष्णव कह रहा है, खुद को बड़ा कथाकार कह रहा है, और न जाने क्या क्या कह रहा है, और लोगों को क्या सलाह दे रहा है? लोगों को मुर्गियां मारने की सलाह दे रहा है या मुर्गियां पालने की सलाह दे रहा है। तो भाई कैसे वैष्णव हो गए आप? और फिर आप तुकाराम ज्ञानेश्वर का नाम लोगे और कहोगे कि हम इनके संप्रदाय में आए हुए हैं, इन लोगों को हम पालन करते हैं। और ऐसे एक नहीं, कई सारे चीटिंग गुरु मैंने देखे हैं। लोग कथा करने का या कीर्तन करने के लिए 50,000 60,000 क्या बोलते हैं, इतना पैसा दोगे तो ही हम आएंगे आपके पास कीर्तन करने के लिए। आप भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हो या क्या कर रहे हो, या पैसा मांग रहे हो? इतना पैसा देगा उसके ही यहाँ पे हम कीर्तन करने के लिए जाएंगे, नहीं तो हम कीर्तन करने के लिए जाएंगे नहीं। आप कैसे प्रचारक हो? प्रचारक कभी ये चीजों का नहीं सोचता कि मुझे कितना धन मिलेगा, वही जगह पे मैं प्रचार करने जाऊंगा, बाकी जगह मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग है अभी समाज में। इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? चीटिंग गुरु कहा जाता है, धोखा देने वाले गुरु कहा जाता है। जिस गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देखने के पीछे लगा रहता है। और फिर ऐसे गुरु के चक्कर में, या ऐसे भक्त, ऐसे जो भी बुआ बाबा गुरु स्वामी वगैरह है, इनके चक्कर में अगर हम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जीवन बहुत छोटा है, उसमें कई सारी परेशानियां है, लेकिन फिर ऐसे गुरुओं के चक्कर में आएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भक्ति नहीं रहेगी। हमें लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे चीटिंग गुरु कई सारे मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप भगवत गीता मत पढ़ो, भागवतम मत पढ़ो, भागवतम से अच्छा है कि क्या करो, इस महाराज के लेक्चर सुनो, उस महाराज के लेक्चर सुनो, भागवतम बाद में पढ़ो। ये सभी के सभी चीटिंग गुरु हैं। कभी कभी हम वैष्णव के बीच में भी ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति हमें गलत मार्ग पे लेकर जाए, गलत मार्गदर्शन करें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो परंपरा आचार्य है, जो जो गुरु है, उनको पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे भक्ति करनी चाहिए। या गुरु ने अपने जो भी प्रतिनिधि दिए हुए हैं, उन प्रतिनिधियों से पूछ के हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। हमें गलत लोगों के संगति में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये पूतना जैसे है हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग से दूर लेके जाते हैं। कई सारी संस्थाएं भी है अभी, सिर्फ ये गुरु नहीं है, ऐसे गुरुओं ने कई सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल के रखी है। ये सभी के सभी पूतना का रूप है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। उसके बाद जब पूतना का वध होता है, उसके बाद फिर कृष्ण जब लगभग लगभग 3 महीने तक फिर शांति होती है, भगवान 3 महीने के हो जाते हैं, तब भगवान की उत्थान सेरेमनी होती है। उत्थान सेरेमनी मतलब जब करवट बदलता है बच्चा, उसको उत्थान कहते हैं। करवट बदलता है या उठने लगता है, एक तरीके से बोलेंगे तो। भगवान जब करवट बदलते हैं तब भगवान का उस समय में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। कई सारे गोपों को, गोपियों को बुलाया था नंद बाबा यशोदा ने। और उस वक्त नंद बाबा यशोदा कहीं थोड़े से व्यस्त थे, तो भगवान को एक जगह रखा गया था। कहाँ पे रखा था? एक शकट के नीचे, एक बैलगाड़ी के नीचे रखा। वो मूलतः वो बैलगाड़ी नहीं थी, वो शक्टासुर एक आसुर था जो भगवान को मारने के लिए आया था। लेकिन भगवान ने अपने चरण हिलाते हुए उसको अपना चरण स्पर्श करके उसको दूर उड़ा के मार दिया उस आसुर को। शक्टासुर का वध भगवान ने 3 महीने के तप किया। और उसके ही 10 दिन के बाद, मतलब अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से कैलकुलेशन से बोलते, जब भगवान को जन्म लेके 100 दिन हो चुके थे, 100th डे जब था, तब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म लेके 100वें दिन पे। मतलब आप समझिएगा कि अभी 12 अगस्त को थी जन्माष्टमी, तो
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 22 नवंबर को वगैरह जो भी तिथि आएगी उस समय में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ था। जब भगवान 100 दिन के थे तब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिन शांति से गुजरे और भगवान जब लगभग लगभग 6 महीने के थे तब भगवान क्या हो गए, भगवान क्रॉलिंग, भगवान रेंगने लगे। ये भगवान की लीला हुई उस समय में। और भगवान जब 1 साल के हो गए तब तीसरा असुर आया भगवान को मारने के लिए। वो असुर है तृणावत। तृणावत के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। तृणावत एक एक बवंडर का रूप लेके आता है वृंदावन में। सब जगह से हवाएं चल रही है, तेज हवा चलने लगती है और एक बवंडर सा उड़ जाता है पूरे ब्रज में। और खास करके गोकुल महावन में कई सारे लोगों के घर के छत उड़ जाते हैं, कई सारी बैलगाड़ियां बाहर रखी हुई सभी चीजें उस हवा में, उस बवंडर में उड़ने लगती है। और वो तृणावत घूमते घूमते नंद महाराज के भवन के आजू बाजू में मंडराने लगता है। भगवान को तो पहले से पता है ये आने वाला है करके तृणावत, इसलिए भगवान क्या करते हैं, ये तृणावत जब आने वाला है तब भगवान सोचते हैं कि ये तो आया है मुझे मिलने के लिए, तो हेलो तो बोलना पड़ेगा इसको जाके। हेलो हाय करना ही करूंगा तो कैसा होगा, इतना दूर से मुझे अगर मिलने के लिए आ रहा है और मैं इसको हेलो हाय नहीं कह रहा हूँ तृणावत को, तो कोई फायदा नहीं है। और तब भगवान 1 साल के है जब तृणावत आया, तो भगवान चलते थे, पकड़ पकड़ के चीजों को चलने लगते थे। तो माता यशोदा ने भगवान को एक जगह पे बिठाया और कहा यहाँ पे आप खेलो, और कुछ वो घर के काम में व्यस्त हो गई। तो भगवान क्या कर दिए, धीरे धीरे चलते चलते बाहर दरवाजे तक आ गए। दरवाजे पे आके देखा तृणावत क्या कर रहा है। तृणावत बड़ी बड़ी चीजों को उड़ा रहा है, बैलगाड़ियों को उड़ा रहा है, बैलों को उड़ा के लेके जा रहा है, सब चीजों को उड़ा रहा है। सब ब्रज, खास करके गोकुल महावन को नष्ट कर रहा है। भगवान ने सोचा ये तो ठीक नहीं है, ये मुझे मिलना चाहता है, इन लोगों को क्यों तकलीफ दे। इसलिए भगवान धीरे धीरे ना, जैसे बच्चा कैसे, जो ये रहती है, जिस भी जगह पे स्टेयरकेस है वहां से बच्चा कैसे नीचे उतरता है, सीढ़ियों से बच्चा कैसे नीचे पकड़ पकड़ के धीरे नीचे उतरता है, वैसे ही भगवान अपने नंद भवन के घर के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही तृणावत ने देखा वो आया, वही पूरा बवंडर और भगवान को उड़ा के लेके गया। जब भवंडर दरवाजे तक आया तब माता यशोदा को पता चला कि बाहर तेजी से हवा चल रही है, और माता यशोदा और माता रोहिणी दौड़ के आ गई, क्योंकि उनको देखा कि कान्हा घर पे नहीं है। वो शायद चल के बाहर चला गया होगा, बाहर तेजी से हवा चल रही है। लेकिन देखते देखते वो आते हैं बाहर तो क्या देखते हैं, भगवान तो हवा में उड़ रहे, चले गए उस भवंडर के अंदर घुस गए। और भवंडर आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा जगह परिवर्तित करते जाता है, वैसा तृणावत आगे बढ़ने लगा जंगल की ओर। तृणावत का ये प्लान था, उसने सोच लिया था कि मैं इस उसमें भगवान को उड़ा के ऊपर लेके जाऊंगा, आसमान में लेके जाऊंगा। आज के तारीख में या आज के समय में कह सकते हैं, जिस ऊंचाई से ये एरोप्लेन उड़ते हैं, हवाई जहाज जहां से उड़ता है, वहां से मैं क्या करूंगा, इसको नीचे फेंक दूंगा तो ये मर जाएगा वैसे ही गिर के नीचे। भगवान को उड़ा के लेके गया, भगवान जाके सीधा उसके कंधे पे बैठ गए। कंधे पे बैठ गए, वो उड़ते उड़ते ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना चालू किया। जैसे जैसे भगवान का वजन बढ़ते गया, वजन बढ़ते गया, तो तृणावत को भारी लगने लगा। उसको लगा मैं एक बच्चे को उड़ा रहा हूँ या बहुत बड़े पहाड़ को उड़ा के लेके जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। तृणावत को लगने लगा कि मानो मैंने पूरे हिमालय को उठा लिया है और पूरा हिमालय को मैं उड़ा के लेके जा रहा हूँ। भगवान अपना और वजन बढ़ाते गए और वजन बढ़ाते गए, और तृणावत उनको अभी नीचे फेंकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान उसके कंधे से उतर नहीं रहे। और तृणावत की भी सांस फूलने लगी, इतना हेवी वजन कि उसको लगने लगा कि अभी मेरी सब शक्ति खत्म हो रही है और इतनी ऊंचाई से अभी मैं ही नीचे गिर जाऊंगा। और यही तो भगवान चाहते थे। भगवान ने अपना और वजन बढ़ा दिया और भगवान की जगह से तृणावत उतने ऊंचाई से नीचे गिर गया। इतने ऊंचाई से नीचे गिर के तृणावत ने अपने प्राण त्याग दिए। सब लोग भगवान को ढूंढते हुए आए कि भाई ये उड़ा था बवंडर में, बवंडर यहाँ खत्म हो गया, लेकिन है कहाँ, कान्हा कहाँ है। सब ढूंढते हुए आए तो उन्होंने देखा कि कान्हा तो खेल रहा है, एक बहुत बड़ा राक्षस बाजू में मरा हुआ है और उसके साइड में कान्हा बहुत ही सुंदर मजे से खेल रहा है। फिर से माता यशोदा उनको उठा के घर पे आदि लेके जाती है। लेकिन इसमें कौन सा तत्व छुपा हुआ है, इस बात को भक्ति विनोद ठाकुर दोहराते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है, बिना मतलब के शास्त्र के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। उनको कुछ आता जाता है नहीं, ना ही वो तत्वों को समझते हैं शास्त्र का।
लेकिन उसको कहते हैं कि आवर ओन स्पेकुलेशन, अपनी मानसिक तर्क वितर्क देते रहते हैं शास्त्र के ऊपर। जो आचार्यों ने कहा है उसको स्वीकार नहीं करते अपने हिसाब से। मुझे लगता है कि भगवत गीता में कृष्ण ने ये कहा है, अरे तुम्हें क्या लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम लिखो कृष्ण ने क्या कहा है ये आचार्य समझा रहे हैं, प्रभुपाद ने लिखा है कि क्या लिखा है इसके अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने तर्क वितर्क लगाते रहते हैं। बहुत सारे लोग एक संप्रदाय में भक्ति करते हैं, लेकिन उस संप्रदाय की जो भक्ति है, जो वहाँ के आचार्य है, उनके ऊपर उनका पूरा विश्वास नहीं होता है। वो दिखने के लिए यहाँ के दिखते हैं, लेकिन वो पढ़ाई किसी और संप्रदाय की करते हैं, किसी और संप्रदाय को पालन करते हुए रहते हैं। तो ये सभी के सभी इस तृणावत की तरह है, बेमतलब का हवा उठाते रहते हैं, बहुत बड़ा जाल क्रिएट करके रखेंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत बड़ा पढ़ाई करने वाला हूँ। लेकिन जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको पहले पढ़ो, बाकी तुमको बाद में पढ़ना चाहिए। जिस जिस जगह पे तुम आए हो उस जगह को पहले पढ़ना चाहिए। लेकिन बेमतलब कि यहाँ वहां की पढ़ाई करने वाले का कोई फायदा नहीं है। पहले तो तुम समझो कि प्रभुपाद ने क्या लिखा है, प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, तुम्हारे संप्रदाय में क्या कहा गया है। नहीं तो फिर वो ऐसा हो गया कि जैसे एक लड़की का विवाह किसी एक पुरुष के साथ हो जाता है, लेकिन उस पुरुष को छोड़ के वो किसी और के सेवा में लगी रहती है, अपना मन कहीं और पुरुष के साथ लगा देती है, उसे वैश्या कहा जाता है, वो सती नहीं है एक जगह पे। वैसे ही जिसकी मति अपने सांप्रदाय में सांप्रदायिक आचार्य दिए हुए ज्ञान के ऊपर सती नहीं होती है, वो इस तृणावत की तरह है। कभी कभी हमारी भी ऐसी अवस्था हो जाती है, क्योंकि कहीं कभार ऐसा होता है कि हम पहले किसी अन्य संप्रदाय से नहीं कह सकते, किसी अन्य बुआ बाबा से जुड़े हुए रहेंगे, और बाद में कोई हरे कृष्णा भक्त मिलता है, हमें इस्कॉन के बारे में बताता है, इस्कॉन में लेके आता है, हम भी इस्कॉन में जुड़ जाते हैं, हमारी दीक्षा शिक्षा होती है, लेकिन फिर भी हमारी जो आसक्ति वो पिछले साधु के साथ थी उसको त्याग नहीं पाते हैं, और इस्कॉन के प्रोग्राम में भी आते हैं और उस साधु के प्रोग्राम में भी चले जाते हैं। और फिर देखते हैं कि प्रभुपाद जो भी कुछ लिखे हैं भगवत गीता में, वो उसको हम कंपेयर करते कि वो साधु जो बोल रहे हैं वैसे ही प्रभुपाद लिखे हुए हैं या कुछ अलग लिखे हुए। और फिर कभी कभी प्रभुपाद तो बहुत हेवी स्टेटमेंट बोल देते हैं, तो फिर लगता है कि वो साधु सही है, वो भी इतना बड़ा महान है, उन्होंने इतना सारा बड़ा कार्य किया है, वो भी इस संप्रदाय से आता है। बहुत बार ऐसा होता है लोगों को। और यहाँ पे तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं, वो लोग भी तो कोई तो होंगे, ये भी इतने नजदीक है, कोई कोई किसी बड़े साधु के कुल में जन्म लिया है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये साधु भी उतना ही बड़ा हो सकता है, उसके अंदर भी उतना ही ज्ञान है, वो भी बहुत पूजनीय है, तो उसका मैं क्यों ना सुनूं। हर वक्त यहाँ पे बार बार प्रभुपाद का सुनो, प्रभुपाद का सुनो बोल रहे हैं, तो ये सभी ये तृणावत की तरह है, पूरा जंजाल में फंस चुके हैं अध्यात्म के। उनको क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग नाना शास्त्र में वो घुसे हुए हैं, यहाँ वहाँ अलग अलग बुआ बाबाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। हालांकि वो कनेक्टेड तो है, प्रॉपर शुद्ध परंपरा से कनेक्टेड है, वहां से उन्होंने दीक्षा ले ली, लेकिन शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है वहां से, वो शिक्षा यहाँ वहां दौड़ रहे हैं। तो ये त्रिनावत की तरह है, क्योंकि त्रिनावत भी आपने बवंडर देखा, वो एक जगह पे नहीं रहता, यहाँ वहां दौड़ता रहता है। शक्ति तो उसके अंदर बहुत है, लेकिन कुछ काम की नहीं है ऐसी हवा की शक्ति। हाँ, बवंडर आता है तो बारिश भी नहीं आती, बल्कि बारिश आने वाली यहाँ वहां भाग जाते हैं बादल, बवंडर की वजह से वो बादलों को भी यहाँ वहां भगाता है। तो वैसे ही हमारा जो, अगर सती ऐसे त्रिनावत की तरह हमारा मन चंचल रहा, तो फिर हम भी दीक्षा एक संप्रदाय में लेने के बावजूद भी उस जगह पे रुकेंगे नहीं, ना ही वहां से शिक्षा ले पाएंगे, यहाँ वहां हमारा मन दौड़ता रहेगा ना। फिर प्रभुपाद के बुक को लेके किसी और बुआ बाबा के, किसी स्वामी के या और किसी संत के बुक के साथ क्या करेंगे, उसको मैच करने का प्रयास करेंगे कि दोनों क्या लिख रहे हैं, वो पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब चीजें को हमें त्याग देना चाहिए। अगर हम ऐसे करते रहेंगे, फिर चाहे एक एक जन्माष्टमी के आप 1000 जन्माष्टमी भी मना लो, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, क्योंकि आप वो रेनकोट ओढ़ के हो, ये त्रिनावत का या पूतना का, और इसलिए आपका क्या है, आपका तन या आपका हृदय जो है वो गीला नहीं हो रहा है, आपके हृदय में वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है, आपके हृदय में वो रस प्रकट नहीं हो रहा है, जो रस आपको क्या करेगा, आध्यात्मिकता की ओर या कृष्ण की ओर और निकट लेते जाएगा। वो प्रकट नहीं हो रहा है, और फिर वो प्रकट नहीं हो रहा है, फिर हमें बहुत बार कई सालों से भक्ति में लेने के बाद ऐसा लगता है कि ये इस्कॉन वाले बार बार वही चीज क्यों बोलते हैं, बार बार वही चीज क्यों बोलते हैं, बार बार वही चीज क्यों बोलते हैं। अरे बार बार वही चीज बोल रहे, क्योंकि तू जो बोल रहे है वही नहीं कर रहा है। वो अगर ठीक से करेगा तो ही तुझे आगे की बात बताएंगे ना। लेकिन जो पहले बोला गया है वही तू अगर ठीक से नहीं कर रहा है, तो तुझे आगे का एडवांस वर्जन कैसे सिखाया जाएगा। तो
इसलिए हमें जो भगवान की दिव्य लीलाएं होती है उसके पीछे का तत्व समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या है। वैसे तो आगे भगवान की बहुत सारी लीला है, त्रिनावत के बाद बकासुर आएगा, अगासुर आएगा, धेनुकासुर आएगा, कालिया आएगा, भगवान जंगल में लगी आग को पी लेंगे, उसके साथ साथ प्रलंबासुर और भी कई सारे राक्षस आएंगे, और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, तत्व क्या है उसके पीछे, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर वर्णित करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, घड़ी कह रही है कि अभी हो गया, नहीं तो लोग क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे भाग जाएंगे, वो ऑनलाइन है वो क्या करेंगे, ऑफलाइन हो जाएंगे। इसलिए मैं यहीं पे मेरे वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपा करके आप पूछ सकते हैं आज के विषय में, या किसी भी विषय में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कृपा करके पूछिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अगर हम इस्कॉन के टेम्पल छोड़कर मतलब कोई और कृष्णा का टेम्पल है तो क्या हम वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं? दर्शन के लिए जा सकते हैं, दर्शन देने के लिए कोई मना नहीं है। जहाँ पे भी भगवान का मूर्ति स्थापित किया है, अर्च विग्रह है, उसमें अगर हम जाएंगे तो हमें वहाँ दर्शन लेने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहाँ रेगुलर जाना चाहिए, हमें रेगुलर इस्कॉन मंदिर आना चाहिए। लेकिन अगर आपके एरिया में है और आप वहां से गुजरते हो कृष्ण मंदिर के नजदीक से, तो आपको अंदर जाके दर्शन लेना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, क्या नाम है आपका? हाँ, विकास सिंह प्रभु जी बोल रहा हूँ मैं। यस विकास जी, कहिएगा। प्रभु जी, जैसा अभी आप बता रहे थे, तो जैसे कि मान लीजिए वृंदावन अथवा वहाँ पे तो बहुत बहुत महान संत रहते हैं, और जो कि हमारे संप्रदाय से नहीं है, तो क्या सभी एक ही जैसे होते हैं जैसा अभी आप बता रहे थे? नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे संत महान होते हैं, वो सच में साधु है। लेकिन अभी के समय ऐसा है ना कि ऐसे साधु खाली 10% है, और बाकी वृंदावन में आदि भी जाएंगे तो 90% ऐसे ही आपको चीटिंग गुरु मिलेंगे। कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई प्रॉपर संप्रदाय से जुड़ा हुआ भी होगा, लेकिन फिर भी उसका जो उद्देश्य है वो योग्य नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है बहुत बार, तो उसको भी धोखाबाज गुरु ही कहा जा सकता है। वृंदावन आदि में भी इतने सारे बड़े बड़े कथाकारों के पोस्टर आदि लगे रहते हैं, बहुत बार तो वो संप्रदाय से जुड़े रहते हैं, लेकिन उसमें भी 90% जो लोग हैं वो अपना जेब भरने के लिए ये सब कथा का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन आदि में साधु नहीं है, बहुत वहां पे अच्छे अच्छे साधु है। लेकिन बहुत बार मैंने तो प्राय देखा जो साधु अच्छे हैं ना, वो कोई कथा विथा नहीं करते हैं, ना ही कोई अपना खुद का इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं मेरे वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आनंद मुरारी प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।